अभी वो एक बात चल रही थी ना कि इलॉन मस्क का स्टारलिंक इंडिया में आने वाला है। सबको लग रहा था कि भाई 2025 जून में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से लाइसेंस मिल गया तो अब घर की छत पर डिश लगेगी और सबको रॉकेट जैसी इंटरनेट स्पीड मिलेगी। पर भाई लाइसेंस मिलना तो छोड़ो, यहाँ पूरा प्रोजेक्ट 2026 में अनिश्चित काल के लिए पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। मैं आपको समझाता हूँ पूरा गेम क्या चलता है। लोग सोच रहे हैं कि भाई सिर्फ स्पेक्ट्रम का पंगा है, एयरटेल और जियो वाले कनेक्शन यूज करके रोक रहे हैं, पर भाई सही में 10-15% बिजनेस की बात छोड़ो, यहाँ पे तो देश की नेशनल सिक्योरिटी का ऐसा पेंच फंसा है ना कि होम मिनिस्ट्री ने इलॉन मस्क की स्टारलिंक की फाइल पर ताला लगा दिया। तो अब बात यह आती है कि भाई लाइसेंस मिलने के बाद भी ये प्रोजेक्ट अचानक रुक कैसे गया। आपने नाम सुना होगा किल स्विच का, नहीं सुना है तो भी मैं आपको बताऊंगा विस्तार। पर उससे पहले ये समझो, प्रॉब्लम ये आ रही थी ना, जो इलॉन मस्क की कंपनी है वो अपना डेटा अमेरिका के सर्वर्स के जरिए रूट करता है और भारत सरकार ने साफ कह दिया कि पहली शर्त है हमारी डेटा सॉवरेनिटी की, पूरा डेटा भारत में रहेगा और हमारी सुरक्षा एजेंसियों के पास कॉल और डेटा इंटरसेप्ट करने का पूरा एक्सेस होगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी शर्त ठोकी वो थी किल स्विच की, द लोकल किल स्विच टू बी प्रिसाइज। सरकार ने बोला कि अगर कल देश में कोई दंगा या नेशनल इमरजेंसी होती है तो हमारे पास यहाँ दिल्ली में एक ऐसा कंट्रोल सेंटर होना चाहिए जहां से हम बटन दबाकर किसी भी इलाके में स्टारलिंक का इंटरनेट बंद कर सकते हैं। और यहाँ तक कि किल स्विच सिर्फ पूरे देश का नहीं, पूरे शहर का नहीं, सरकार ने स्टारलिंक के डिश तक को एड्रेस से बांध दिया है। अगर कोई फिक्स्ड डिश रजिस्टर्ड लोकेशन से बिना परमिशन के हटाई तो फिर उसकी सर्विस बंद। मस्क इस पर बहुत हिचकिचा रहे थे, पर जून 2026 में जो ईरान और यूएसए की वॉर थी उससे ऐसी खौफनाक रिपोर्ट्स आई कि बिना लोकल लाइसेंसेस के वहां स्टारलिंक के टर्मिनल्स धड़ल्ले से चल रहे थे। और फिर भारत सरकार को तुरंत समझ आ गया कि भाई ऐसे तो अगर कल मस्क अपनी मर्जी से रिमोट कंट्रोल चलाएंगे तो फिर भारत की सुरक्षा तो दांव पर लग जाएगी। और रही सही कसर जो थी वो भी अभी 2026 में इन स्पेस जो इंडिया का प्रोग्राम बना है उसने जेन 2 सैटेलाइट्स की एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दी। ये वाली वो सैटेलाइट है जो बिना डिश के सीधे आपके फोन से कनेक्ट हो सकती है। अब हम बात करेंगे भाई नेपाल की। अब आप कहोगे भाई सब में हमारे पड़ोसी देश नेपाल का क्या लेना देना, वो भी मैं समझाता हूँ आपको। अगर आप देखो ना तो नेपाल में भी मस्क ने वही जिद पकड़ के रखी जो इसने भारत के सामने रखी थी और भारत नहीं चुका। नेपाल में भी मस्क को चाहिए 100% लोकल ओनरशिप। अब जैसे नेपाल का कानून क्या कहता है कि अगर आपको कुछ करना है तो 20% आप स्थानीय पार्टनर लाओ और बाकी 80% आप रखो। फिर भी मस्क झुकने को तैयार नहीं है। और पता आपको इन सब चीज का परिणाम क्या है? एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विदेशी टूरिस्ट और फोटोग्राफर जो होते हैं वो ब्लैक मार्केट यानी ग्रे मार्केट आपने सुना होगा से अवैध डिश लाकर एवरेस्ट की चोटियों से 7000 मीटर ऊपर बैठकर लाइव फोटो भेज रहे हैं। अब उन्हें रोक कौन रहा है? कोई नहीं रोक रहा। नेपाल की जो लोकल कंपनियां है ना वो तबाह हो रही है और इससे सरकार परेशान है। पर असल में असली गेम बताओ तो ये मस्क और ये टूरिस्ट और ये सब तो प्यादे हैं बड़े गेम के। इसके पीछे भी ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असली गेम चल रहा है। नेपाल का जो पूरा टेलीकॉम नेटवर्क है, नेपाल टेलीकॉम और एनसेल चाइना के हुआई और ZTE के सिस्टम पर चलता है। वॉशिंगटन के लिए स्टारलिंक सिर्फ एक इंटरनेट की कंपनी नहीं है बल्कि नेपाल से चाइना की जासूसी और इंफ्रास्ट्रक्चर को उखाड़ के फेंकने का एक अमेरिकन वेपन है। अभी ना अमेरिका के जो बड़े बड़े डिप्लोमेट्स है ना वो सब काठमांडू के चक्कर काट रहे हैं ताकि नेपाल पर जो स्टारलिंक है उसके फेवर में कानून बदलने का दबाव बनाया जा सके। अब मैं आपको पूरे एशिया का पैटर्न दिखाता हूँ। मलेशिया, वियतनाम, श्रीलंका और ताइवान ने अमेरिका के प्रेशर में आकर पूरे इलॉन मस्क के लिए अपने कानून ही बदल दिए और मस्क को उसके विल पर एंट्री दी और वो भी उसके इच्छा अनुसार शर्तों पर। लेकिन जो थाईलैंड है उसने मस्क की 100% ओनरशिप की मांग को लात मार दी। और एक और चाइना की कंपनी है जो कि सीधी कॉम्पिटिटर है स्टारलिंक की, शांघाई स्पेस सेल, उनका हाथ थाम लिया। और भारत ने भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी को सीधा जवाब दे दिया कि भाई तुम कितना भी ग्लोबल प्रेशर लाओ करवाओ आ जाए, जब तक डेटा लोकलाइजेशन, किल स्विच और इंटरसेप्शन की शर्तें पूरी नहीं होंगी कमर्शियल रोल आउट स्टारलिंक का अनिश्चित काल के लिए फ्रोजन ही रहेगा। कभी नोटिस करना, अब नए जितने भी आईफोन और प्रीमियम फोन आ रहे हैं ना उन सब में सैटेलाइट कनेक्टिविटी का फीचर दिया जा रहा है। आने वाले 1-2 साल में टावर रहे ना रहे आपका फोन जरूर सीधे अंतरिक्ष से कनेक्ट रहेगा। और अब आपको एक बहुत बेसिक बात समझाऊं, ये लड़ाई सिर्फ इंटरनेट की स्पीड या यूट्यूब चलाने की नहीं है। यह इस बात की जंग है कि भारत के नागरिक का डेटा दिल्ली के सर्वर्स में सुरक्षित रहेगा या कैलिफोर्निया और बीजिंग के सर्वर्स में। और सही है भाई, सिस्टम यही है। भारत ने साफ कर दिया कि देश में धंधा करना है तो नियम तो हमारे ही चलेंगे। मस्त ऐसे ही डीप इनसाइट रखने के लिए और टॉप ऑफ द गेम बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि ये सब चीजों आप सोचोगे समझोगे तो ही अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर डिसीजन लेने में सक्षम हो पाओगे। जुड़िए हमारे साथ।